हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए मार्च माह की महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित एक वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए, सबसे पहले हम मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देश भर में प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। यह दिवस पहली बार 4 मार्च 1966 1966 को मनाया गया था, क्योंकि उसी दिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। जी हाँ, जो एक स्वशासित संस्था है। और इसी अवसर पर हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी औद्योगिक सुरक्षा को लेकर के अपनी चेतना व्यक्त की थी। जी हाँ, दरअसल निजी क्षेत्र में व्यापक तौर पर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के प्रदर्शन के माध्यम से औद्योगिक दुर्घटना से कैसे बचा जाए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे उत्साह के साथ इसे मनाया जाता रहा है। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का जो थीम रहा है वो है आधुनिक तकनीक की मदद से सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की गुणवत्ता को बढ़ाना, अर्थात एनहेंस सेफ्टी एंड हेल्थ परफॉर्मेंस बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। और इसी मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक शुभकामना भरा पत्र लिखा है, और जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को देश की प्रगति में अपनी अहम भूमिका को निभाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, उनका आभार व्यक्त किया है। अगला दिवस है 12 मार्च, विश्व किडनी दिवस, वर्ल्ड किडनी डे, जिसकी शुरुआत साल 2006 में हुई थी और जिसका उद्देश्य है कि किडनी से संबंधित समस्याओं को उपचार के लिए विषय में जागरूक करना। दरअसल विश्व स्तर पर ही नहीं, भारत में भी किडनी रोगों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में इससे लड़ने के अर्थात इससे बचने के लिए किडनी दिवस, विश्व किडनी दिवस के दिन लोगों को जागरूक किया जाता है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में किडनी फेलियर के मामलों में बहुत इजाफा देखा गया है। और इसकी मुख्य वजह है अनियमित जीवन शैली। ऐसे में कम उम्र से पहले ही किडनी का खराब हो जाना, सिकुड़ जाना आदि मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ हम देख पाएंगे कि कुछ हमारी जो अनियमित जीवन शैली है, जैसे व्यायाम एक्सरसाइज ना करना, कम पानी पीना, स्मोकिंग करना और जंक फूड, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर लेना। और एक बड़ी चीज़ आता है यहाँ पर प्रोटीन सप्लीमेंट। जी हाँ, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं से प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, जो हमारी किडनी पर उसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। अगला दिवस है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों, हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ साथ यहाँ पर राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो एक मजदूर आंदोलन से उपजा था, इसमें गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करने वाली 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में एक मार्च निकाला, और जो नौकरियों में कम घंटों की मांग की थी, और मांग की थी बेहतर वेतन की, और साथ ही साथ मतदान का अधिकार भी रखा था। 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका की ओर से 28 फरवरी को भी मनाया गया था। लेकिन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सबसे पहले आधिकारिक तौर पर तब मान्यता मिली जब 1975 में 1975 में यूएनओ ने एक थीम के रूप में इसे मनाना शुरू किया था। और यह भी आइडिया सबसे पहले एक जर्मनी महिला क्लारा जेटकिन का था, जिन्होंने 1910 में कोपेनहेगन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया, और सबसे पहले 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। और इसी दिन को हम महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में एक उत्सव के तौर पर भी मनाते हैं। बात अगर करें राष्ट्रीय महिला दिवस की, जो 13 फरवरी 2014 से लगातार मनाया जा रहा है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम प्रत्येक 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। दरअसल इसके पीछे का कंसेप्ट समझे तो सरोजनी नायडू, जिनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था, जब इनका 135वां जन्मदिन था, उसी दिन 2014 को पहली बार यह मनाना शुरू हुआ था। भारत की स्वर कोकिला के नाम से विख्यात हैं, और देश में इनके योगदान को सराहनीय माना गया है।
अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की, जो 19 नवंबर को मनाया जाता है और जिसकी शुरुआत 1999 में त्रिनाद एवं टोबैगो के तहत हुई है और प्रत्येक 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन भारत में यह पहली बार 2007 में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया गया। अगला दिवस है 14 मार्च, पाई दिवस। संपूर्ण विश्व में पाई दिवस अर्थात 14 मार्च को मनाया जाने वाला यह दिवस, और पाई जो एक नियतांक है अर्थात गणितीय नियतांक है और जिसका संख्यात्मक मान किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होती है। सर्वप्रथम 1706 में विलियम्स जोन्स ने बताया कि पाई बराबर 3.14 या 22.7 होता है और जो एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, अर्थात एक ऐसा नंबर होता है जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा होता। हम 22/7 को डिवाइडेशन करते हैं तो डिवाइडेशन करके एक ऐसा नंबर आता है 3.141 के बाद कि जो बार बार रिपीटेड होता है, अर्थात उस नंबर को पूर्णावर्ती देखी गई है कि वो नंबर कभी समाप्ति नहीं होता, चलता रहता है, अर्थात अनंत तक वो डिजिट चलती रहती है। तो इस तरीके से एक ये ऐसा नियतांक है जो फिक्सेबल बनाया गया है। तो ज्यामिति में किसी वृत्त की अगर परिधि की लंबाई और व्यास की लंबाई के अनुपात को हम पाई कहते हैं और प्रत्येक वृत्त में यह अनुपात फिक्स होता है। जहाँ भी आपको गोल चीज़ होगा, अगर जैसे वृत्त हो, चाहे कोई भी आप गोल पहिया बनाएंगे तो उसके लिए 22/7 एक निश्चित मान होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। अगला दिवस 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष दुनिया में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता दिवस पहली बार 15 मार्च 1983 को मनाया गया था, जो बाद में एक महत्वपूर्ण अवसर बना। बात उद्देश्य को करें तो इस दिन को मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं और उनके अधिकारों का संरक्षण करना है और साथ ही साथ उनमें जागरूकता भी पैदा करनी है। इसी के साथ साथ अगर हम भारत के रिप्रेजेंटेशन में करें तो भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। इसका भी उद्देश्य सेम ही है कि ग्राहकों को उनके हितों के लिए बनाए गए नियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है। विश्व उपभोक्ता दिवस 2020 का थीम रहा है द सस्टेनेबल कंज्यूमर। अगला दिवस है 20 मार्च, विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2012 को विश्व खुशहाली दिवस घोषित किया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा खुशी के स्तर को 6 कारकों के द्वारा मापा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम है, और सेकंड आता है स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा का स्तर, तीसरा आता है सामाजिक स्तर, चौथा आता है आज़ादी का स्तर, पाँचवें नंबर पर आता है उदारता का स्तर और छठे नंबर पर आता है भ्रष्टाचार का स्तर। दरअसल 2011 में वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है और विश्व खुशहाली दिवस 2020 में 153 देशों में से अगर बात हम करें सबसे नंबर 1 कौन खुशहाल देश है तो सबसे नंबर 1 पर आता है फिनलैंड, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आता है आपका वेलिंगटन। और बात अगर विश्व में सबसे खराब खुशहाल देश की अगर बात करेंगे तो सबसे नीचे पायदान पर जो फिसड्डी नंबर आता है वो अफगानिस्तान का 153 नंबर, 152 नंबर दक्षिणी सूडान और 151 जिम्बाब्वे। बात देखते हैं भारत के रेफरेंस में, तो भारत के रिप्रेजेंटेशन में करते हैं तो भारत का स्थान आता है 144वां, जो पिछली रिपोर्ट के आधार पर भी 4 नंबर नीचे चला गया है। अर्थात खुशहाल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्तर लगातार गिर रहा है, पिछले साल से भी 4 कदम नीचे गिरा है, 144वां नंबर हासिल किया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के मद्देनज़र भारत को स्थान मिला 144वां। बात अगर हम खुशहाल की करें तो खुशहाल का अर्थ होता है जहाँ लोगों में अपनापन हो का एहसास हो, एक दूसरे पर भरोसा हो एवं साझा संस्थाओं का आनंद लेते हैं, वे कहलाते हैं खुशहाल राष्ट्र। और अगर बात हम खुशहाल दिवस के तहत थीम 2020 के इसका थीम की करें
तो हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, सभी के लिए खुशी एक साथ। अगला दिवस है 20 मार्च, विश्व गौरैया दिवस। दुनिया भर में गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और गौरैया की घटती जनसंख्या को लेकर के विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। एक समय था जब नन्ही गौरैया घर के आंगन में चहकाती फुदकती रहती थी, लेकिन लगातार इसकी संख्या में कमी आ रही है और इसी को उद्देश्य मान करके इस पक्षी का संरक्षण करना है। इसीलिए हम प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि भारतवर्ष भी इसमें पीछे नहीं रहा है, जिसमें यह दिल्ली का राज्य पक्षी घोषित किया है। जी हाँ, आमतौर पर घर के आंगन में दिखने वाली चिड़िया गौरैया देश की राजधानी दिल्ली का यह राज्य पक्षी है और जिसकी घोषणा राइज फॉर द स्पैरो अभियान के तहत की गई थी। उस समय सेव स्पैरो एक मुहिम चलाई जा रही थी और जिसके मद्देनज़र 15 अगस्त 2012 को शीला दीक्षित ने इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। बात करते हैं, जब हम पक्षियों के अध्ययन की या उसके अवलोकन की करते हैं तो डॉक्टर सलीम अली का जिक्र करना लाजमी है। जी हाँ, डॉक्टर सलीम अली, जिनका पूरा नाम डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अब्दुल अली है और जिनको भारत का बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। 12 नवंबर 1896 में जो मुंबई में जन्मे हैं, सलीम अली हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में पक्षी वैज्ञानिक के रूप में विख्यात हैं। अगला दिवस है विश्व वानिकी दिवस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। विश्व वानिकी दिवस पहली बार वर्ष 1971 में यूरोपीय कृषि परिसंघ इस उद्देश्य से मनाया गया था कि दुनिया में तमाम देश अपनी मातृ भूमि की मिट्टी और वन संपदा का महत्व को समझे तथा अपने अपने देश के वनों और जंगलों का भी संरक्षण करें। विश्व के सभी देश अपनी वन संपदा की तरफ ध्यान दें और वनों के संरक्षण पर भी ध्यान दें। साथ ही साथ अगर हम यहाँ भारत के रिप्रेजेंटेशन की करें तो भारत भी अपने वनों को देखते हुए भारत सरकार ने 1952 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की थी, जिसके तहत भारत में 33.3% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए थे, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने कहा है कि वृक्षों का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। बात अगर हम भारत के ही रिप्रेजेंटेशन में करें कि भारत ने सन 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो द्विवार्षिक रूप में छपकर आती है, जिसको भारतीय वन सर्वेक्षण के तहत ये रिपोर्ट आती है और इस बार 16वीं रिपोर्ट आई है, जिसके तहत भारत में वनों की स्थिति का एक नया आंकड़ा प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्सेज सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। देश में वनों तथा वृक्षों को आच्छादित कुल क्षेत्रफल, जिसमें दो चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। पहला है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र जो 21.67 है और दूसरा है कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षावरण क्षेत्र जो 2.89 है। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 24.56% आ जाता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपके सामने एक टेबल प्रस्तुत करूँगा जिसमें प्रतिशत के आधार पर किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है। प्रतिशत के आधार पर सबसे पहले नंबर आता है मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय, चौथा है मणिपुर और पाँचवें नंबर पर आता है नागालैंड। साथ ही साथ एक दूसरी टेबल है जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल को हम देखेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा आता है वृक्षों के मामले में। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पाँचवा नंबर आता है महाराष्ट्र। अगली टेबल आ रही है जिसमें वन क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वन क्षेत्रफल में इस बार, तो सबसे ज़्यादा हुई है कर्नाटका में, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरा केरला है, फोर्थ है जम्मू एंड कश्मीर और फिफ्थ है आपका हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से हमने देखा है कि हमारे देश में इस बार जो वनों का प्रतिशत गया है टोटल भौगोलिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वो होगा 24.56%।
जिसमें दो चीज़ें हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप। एक है वनावरण क्षेत्र जो 21.67 है, और एक है वृक्षावरण जो है 2.89%। अगला दिवस है 22 मार्च, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जिसका उद्देश्य है कि पेयजल की पहुंच के बिना रह रहे 2.2 मिलियन लोगों को जागरूक करना है। विश्व जल दिवस की शुरुआत 1993 से शुरू हुई थी, और इस जल दिवस का जो मुख्य लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक सभी के लिए सतत विकास लक्ष्य, स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का समर्थन करता है। साथ ही साथ यहाँ 2020 के अगर थीम की बात करें तो जल और जलवायु परिवर्तन, वाटर एंड वाटर क्लाइमेट। बात करते हैं अगले दिवस की, 23 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। हर वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और जिसकी स्थापना अर्थात इस संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। और लेकिन अगर हम इसके मनाने की शुरुआत की बात करें तो 1961 में पहली बार यह दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व जल दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस का एक ही विषय मनाया गया है, अर्थात एक ही थीम रखी गई है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इस मौसम विज्ञान के जो सदस्यों की संख्या है 191, 191। बात अगले दिवस की करते हैं, 24 मार्च, विश्व टीबी दिवस अर्थात क्षय रोग दिवस या फिर फेफड़ों का रोग। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। टीबी जैसे गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दरअसल यह एक माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो मानव के फेफड़ों को संक्रमित कर देता है, अर्थात उनके फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, और जिससे उन्हें सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। साथ ही साथ फेफड़ों में इस तरीके से उनके प्रॉब्लम आती है जिनको खांसी की शिकायत रहती है, और उसमें स्पुटम अर्थात बलगम आने का भी एक लगातार रूल बन जाता है, जिससे मानव के शरीर में दिन प्रतिदिन उसके वजन में भी कमी और साथ ही साथ उसमें वीकनेस बढ़ जाती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि भारत में टीबी के मरीज बहुत तादाद में देखे जाने मिलते हैं, जिससे लगातार उनकी मृत्यु की दर में बढ़ोतरी होती है, तो इसी के मद्देनज़र केंद्र सरकार भी इस दिवस को, भारत सरकार भी बहुत अच्छी तरीके से इस टीबी दिवस के रूप में मनाती आ रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में ये अंतिम दिवस था, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको के एग्ज़ाम के लिए आपको पसंद आती है, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आपकी कमेंट, आपका लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।